आरोप लगाने वाले लोग राहुल गांधी हैं, तो पहले राहुल गांधी से मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, पहले देश को ये बताएं कि बाबा साहब अम्बेडकर को 2 बार पार्लियामेंट में चुनाव क्यों हराया। तो अफवाह राहुल गांधी पूरे देश में उड़ा रहे हैं। मुझे लग रहा है उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखित संविधान को पढ़ा ही नहीं है। तो संविधान की भावना, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, अवसर की समानता, जो भी चिन्ह है वो हटना ही चाहिए। हिंदुस्तान का हर नागरिक चाहता है। पहुंचे गोहद में गायत्री महायज्ञ का कार्यक्रम अभी चालू है 5 दिवसीय। इसको लेकर के मध्य प्रदेश शासन के वन एवं पर्यावरण मंत्री हमारे बीच में दिलीप अहिरवार जी मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि बार बार भारत देश में ऐसे आरोप लगाए जा रहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर कि संविधान ख़त्म किया जा रहा है, संविधान ख़त्म किया जा रहा है। इसको लेकर आपका क्या कहना है? पहली बात तो मुझे समझ में नहीं आ रहा आरोप लगाने वाले लोग कौन हैं। अगर आरोप लगाने वाले लोग कांग्रेस है, अगर आरोप लगाने वाले लोग राहुल गांधी हैं, तो पहले राहुल गांधी से मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि वो बताएं कि संविधान की परिभाषा उन्हें पता है और वो बताएं कि संविधान निर्माता कौन है। अगर उन्हें पता है कि संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर हैं, तो फिर पहले देश को ये बताएं कि बाबा साहब अम्बेडकर को 2 बार पार्लियामेंट में चुनाव क्यों हराया। ये बताएं कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी कि आपने अपने पूरे परिवार को भारत रत्न दिया, बाबा साहब अम्बेडकर को मरने के उपरांत भी कई वर्षों तक भारत रत्न नहीं दिया। तो फिर पहले ये बताएं कि संविधान विरोधी है कौन। तो ये स्पष्ट पूरा देश जानता है कि संविधान विरोधी कांग्रेस रही है, राहुल गांधी जी भी उनकी पूरी पार्टी रही है। वो पूरे देश के सामने ये जानकारी है। उनका ऐसा कहना है कि भारतीय जनता पार्टी समरसता को मानती है, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय को नहीं मानती है। इसको लेकर आप क्या कहें? देखिए, समरसता कोई गलत चीज़ थोड़ी ना है। अगर सामूहिक रूप में हम सब हिंदू भाई हैं, अगर सब समरसता के माध्यम से अगर हम बैठ रहे हैं, तो फिर कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? हम सबको मानते हैं, हम हिंदू धर्म को भी मानते हैं, समरसता भी मानते हैं, सब धर्म का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, वो करते रहेंगे। अभी मध्य प्रदेश की सरकार और भारत देश में जो सरकारें हैं, उन सरकारों ने हाल ही अब्दुलपुरा का नाम विक्रमपुरा कर दिया और इस्लामपुरा का नाम जगदीशपुर कर दिया। इसको लेकर आप देखिए, सरकार का निर्णय है और निश्चित रूप से अगर सरकार ने किया है तो पूर्व काल में कुछ ना कुछ हुआ होगा, उनके नाम हुए होंगे और आक्रांताओं के द्वारा अगर बदले गए नाम, और आक्रांता जब आए हैं यहाँ पर देश के अंदर और हमारे हिंदू धर्म की संस्कृति को नष्ट करने का उन्होंने जो काम किया है, अगर पूर्व में जो हुआ है और आज वो बढ़िया हो रहा है, तो जो पहले था वो आज हो रहा है, तो अच्छा हो रहा है। इसमें दिक्कत क्या है? होना चाहिए जी। ये थे हमारे बीच में दिलीप अहिरवार जी। आपने इनको सुना, इन्होंने सभी विषय पर बेबाक अपनी बात रखी। गोहद में जहां 5 दिवसीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन चल रहा है, 251 कुंडी महायज्ञ हो रहा है। इसमें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्या जी मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि देश में जो उठापटक चल रही है, बार बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि संविधान को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ख़त्म करने वाली है। इसको लेकर लाल सिंह आर्या जी क्या कहेंगे? जी सर, क्या संविधान के बारे में, ख़त्म करने के बारे में जो षड्यंत्र, जो अफवाह राहुल गांधी पूरे देश में उड़ा रहे हैं, मुझे लग रहा है उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखित संविधान को पढ़ा ही नहीं है। संविधान ख़त्म किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि कभी भी कोई प्रयास करेगा तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि संविधान हमारे लिए पन्नों की किताब नहीं है, ये हमारे लिए राष्ट्रीय ग्रंथ है और इसलिए संविधान सभी जाति धर्मों से ऊपर है, क्योंकि उसके द्वारा सभी लोग संचालित होते हैं। संविधान के माध्यम से हमको कुछ मौलिक अधिकार मिले हैं, कुछ कर्तव्यों की सीमाएं तय हुई हैं, सुरक्षा का हमें कवच मिला है सभी लोगों को, वो चाहे गरीब हो चाहे धनवान हो। तो ये संविधान ख़त्म करने का जो एक षड्यंत्रपूर्वक अभियान चलाया जा रहा है, लोगों द्वारा जो भ्रम फैलाया जा रहा है, वो किताब को, संविधान को लहराते तो है हवा में, लेकिन हवा में लहरा कर वो कभी पढ़ते नहीं हैं। और इसलिए जो नरेंद्र मोदी जी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और संविधान की भावना, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, अवसर की समानता, 57 साल कांग्रेस सत्ता में रही, लेकिन ये अवसर की समानता क्यों नहीं मिल पाई? नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान में संविधान तो था, लेकिन संविधान दिवस नहीं था। 2015 से संविधान दिवस मनाना प्रारंभ किया। संविधान लिखने वाले का अपमान करने वाले कौन थे? जो संविधान को हवा में लहरा रहे। 2 बार चुनाव हराने वाला कौन था? 1952 का मुंबई का, 1954 का भंडारे का उपचुनाव। बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न सम्मान किसने दिया? जिसने संविधान लिखा हो, दलित, शोषित, वंचितों, करोड़ों गरीबों के लिए संघर्ष किया हो।
33% 50% जो हमारी महिलाएं उनके लिए समानता का अधिकार दिया हो, श्रमिकों को सशक्तिकरण के लिए काम किया हो, ऐसे महामानव को भारत रत्न कांग्रेस ने नहीं दिया, बल्कि इंदिरा जी ने और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वयं ही भारत रत्न सम्मान ले लिया। इसका मतलब है बाबा साहब अम्बेडकर और संविधान विरोधी कौन है? कांग्रेस। उसने धारा 370 लगाकर आदिवासियों के अधिकार छीन लिए। उनको विधानसभा में आरक्षण नहीं था। धारा 370 मोदी ने जैसे ही ख़त्म की, एक देश एक संविधान लागू किया, आदिवासियों को आरक्षण मिलना चालू हो गया, वाल्मीकियों को नौकरियों में आरक्षण मिलना जम्मू कश्मीर में चालू हो गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा जी के चुनाव को शून्य घोषित किया था, लेकिन उन्होंने अपनी सत्ता बचाने के लिए देश में आपातकाल लगा दिया। भारत का संविधान कहता है आपातकाल देश में तब लगेगा आंतरिक बाहरी सुरक्षा को कोई खतरा हो या आर्थिक संकट पैदा हो गया हो तो आपातकाल लगता है। लेकिन अपनी कुर्सी बचाने के लिए 3.5 लाख हिंदुस्तान के लोकतंत्र बचाओ संविधान बचाओ का नारा देने वाले निर्दोष लोगों को जेल में ठूंस दिया गया, मीडिया के अधिकार छीन लिए गए, न्यायालय के अधिकार सीमित कर दिए गए और संविधान के मूल जो प्रस्तावना उसमें संशोधन कर दिया गया। साहबानों के प्रकरण में एक मुस्लिम महिला को उसको भरण पोषण का भत्ते का अधिकार जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया था संविधान के मुताबिक, लेकिन वो संविधान को जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए थे उनका पालन न करते हुए संविधान में संशोधन कर दिया। लेकिन आज महिलाओं को बराबरी के अधिकार की गारंटी मोदी जी ने दे दी है। गरीबों को जो पैरों पर खड़े होने के लिए योजना चलना चाहिए, आज मोदी जी ने देखिए, चाहे आयुष्मान योजना हो, 5 लाख का भी इलाज का गारंटी हो, चाहे एक देश एक शिक्षा की गारंटी हो, एक देश एक राशन की गारंटी हो, हिंदी में पढ़ने वाले या अन्य भाषा में पढ़ने वालों को मेडिकल इंजीनियरिंग में पढ़ाई का अधिकार हो, स्वनिधि ठेला वालों को बिना गारंटी के लोन देने का मामला हो, शौचालय बनाने का मामला हो, गरीबों को झोंपड़ी की जगह पक्का मकान देने का मामला हो, किसानों को फ्री 6,000 रुपये देने का मामला हो। यही तो संविधान कहता है कि सभी को बराबरी पिलाई है। ये नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। इसलिए मैं एक गारंटी दे सकता हूँ लाल सिंगार होने के नाते, भारतीय संविधान को कुछ भी होने वाला नहीं है और संविधान को जो ख़त्म करने की कोशिश करेगा वो बच भी नहीं पाएंगे। सर, अभी मंत्री जी के बयान को लेकर कि डॉक्टर अम्बेडकर का जो नाम लेते हैं उसको लेकर सारे देश में बवाल है, इसको लेकर क्या कहेंगे? मुझे लगता है कांग्रेस को कुछ मुद्दा मिलना चाहिए। मैं उस भाषण को पूरा सुनना था। उन्होंने किसी प्रकार से बाबा साहब का अपमान करने या संविधान का अपमान करने के लिए नहीं कहा। उन्होंने कहा कि बाबा साहब का नाम इतनी बार रटते हो, अगर उनकी भावना को आप नीचे उतार दो तो सब कुछ अच्छा हो सकता है। लेकिन आधी लाइन को लेकर उन्होंने बवंडर पैदा करना था, बवंडर पैदा किया। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं हमारे मुखिया कौन है? मोदी जी। वो साफ साफ कहते हैं कि संविधान को नरेंद्र मोदी के रहते कोई भी खतरा नहीं। अभी सर आरक्षण को लेकर भी बवाल चल रहा है, इसको लेकर आप क्या कहें? मुझे लगता है आरक्षण के मामले में भी लोग बहुत सारी भ्रांतियाँ पैदा करते हैं। आरक्षण ख़त्म करने के लिए 1961 में जवाहरलाल नेहरू ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था कि आरक्षण ख़त्म किया जाए। राजीव गांधी ने तो संसद के भीतर कहा कि आरक्षण से बुद्धू पैदा होते हैं। काका कालिलकर की रिपोर्ट को, पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को इंदिरा जी ने ठंडे बस्ते में डालने का काम किया था। और भारतीय जनता पार्टी की जहाँ सरकारें हैं वो 1 साल से नहीं है, मध्य प्रदेश में 20 साल से है, दूसरे प्रांतों में 15 साल से है। कहीं खतरा हुआ? न संविधान को खतरा हुआ, न आरक्षण खतरा हुआ। इसका मतलब है कांग्रेस झूठ की मशीन है, जो झूठ निकालती रहती है। वो कैसे झूठ निकालती है? इधर से हम आलू डालेंगे, उधर से सोना पैदा होगा। ये झूठ राहुल गांधी बोल सकता है, बीजेपी वाले नहीं बोल सकते। अभी हाल ही में भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार की नाम परिवर्तन का जो ग्राम पंचायत से लेकर के शहरों तक किए गए, अब्दुलपुरा का नाम विक्रमपुरा का नाम जगदीशपुर, इसको लेकर आप क्या? मुझे लगता है भारत की आज़ादी के लिए जिन्होंने संघर्ष किया है, भारत की आज़ादी के लिए जिन्होंने अपने प्राण दिए हैं, पूरा परिवार न्यौछावर किया है, उनके नाम से होना चाहिए। विदेशी आक्रांताओं, विदेशी आक्रमणकारियों के नाम से नहीं होना चाहिए। इसलिए गुलामी के जो भी चिन्ह हैं वो हटना ही चाहिए। हिंदुस्तान का हर नागरिक चाहता है, और हमारे जो महापुरुष हैं वो किसी धर्म के हों, किसी जाति के हों, जिन्होंने देश के लिए संघर्ष किया है, उनके नाम से रोडों के नाम हो, उनके नाम से भवनों के नाम हो, उनके नाम से योजना के नाम हो। बाबा साहब के नाम से भीम ऐप नरेंद्र मोदी ने रखा है। 57 साल कांग्रेस ने भीम ऐप ही नहीं रख पाया। जो भी चिन्ह है वो हटना ही चाहिए। हिंदुस्तान का हर नागरिक चाहता है, और हमारे जो महापुरुष हैं वो किसी धर्म के हों, किसी जाति के हों, जिन्होंने देश के लिए संघर्ष किया है, उनके नाम से रोडों के नाम हो, उनके नाम से भवनों के नाम हो, उनके नाम से योजना के नाम हो। बाबा साहब के नाम से भीम ऐप नरेंद्र मोदी ने रखा है। 57 साल कांग्रेस ने भीम ऐप ही नहीं रख पाया। बाबा साहब के नाम से कोई योजना का नाम नहीं रख पाया।
तो क्यों नहीं होना चाहिए? अब्दुल कलाम के नाम से रखो, स्वागत है, लेकिन बाबर के नाम से रखो, तैमूर के नाम से रखो, जिन्होंने देश के हर समाज हर धर्म के लोगों की बहनों के साथ बलात्कार किया, उन्होंने देश पे आक्रमण किया, यहाँ सोने की चिड़िया को लूट कर भाग गए, ऐसे लोगों के नाम से कोई भी चिन्ह नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर जी, इन्होंने अपनी बात संविधान को लेकर, आरक्षण को लेकर, नाम बदलने को लेकर और कांग्रेस के ऊपर तीखा हमला किया। अब देखना ये होगा कि भारत देश में वो लोग अभी भी आक्रामक रहते हैं या कुछ ठंडे पड़ते हैं। अभी 24 के लिए विनोद अर्गल, भिंड।